Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Stars in Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा, मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देती हूँ यहाँ पर कि आप लोग जिनको भी अपना पार्टनर मानते हो, जो आपके पर्सन हैं, ठीक है, जिनके साथ आपका सेपरेशन पीरियड चल रहा है। अगर सेपरेशन पीरियड नहीं चल रहा है तो ऑफकोर्स ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि रीडिंग का मेन टॉपिक ही ये है कि क्या वो वापस आने वाले हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स अगर उनके साथ आपका सेपरेशन पीरियड चल रहा है, ठीक है, किसी न किसी वजह से, तो यहाँ पर वही चेक करेंगे कि आपके जो पर्सन है क्या वो आपके पास वापस आने वाले हैं। अगर आने वाले हैं तो कब तक आने वाले हैं, एंड उनके साइड से कुछ चैनल मैसेजेस भी हम पुल आउट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दो ब्यूटीफुल कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 वुड बी दिस, द लवर्स कार्ड, एंड कार्ड नंबर 2 वुड बी दिस, 2 ऑफ कप्स कार्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना पड़ेगा। ओके, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर ले। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे आपको कार्ड्स चूज करने हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो वो। ठीक है, आंखें बंद कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपके जो पर्सन है उनके बारे में आप सोच लीजिएगा। ओके, अच्छे से उनका जो फेस है वो अच्छे से सोच लीजिएगा। उसके बाद एक कार्ड यहाँ से सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। फाइन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड दिया हुआ है कार्ड सिलेक्शन का अलग से, जिसको टैप करने से आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर जाकर आराम से अपने लिए आप कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड्स मिलेंगे जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ओके, ये अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। लेकिन अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड यस, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं आज डिवाइन मुझसे क्या कुछ चैनल करवाते हैं, क्या मैसेजेस मैं आप लोगों के लिए चैनल कर पाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हेलो माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये द लवर्स कार्ड चूज किया है इंट्यूटिवली तो यस, ये रीडिंग आपकी है। और आपकी इस ब्यूटीफुल रीडिंग में मैं आप लोगों को बहुत सारा लव वाला वेलकम करती हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं आप लोगों के लिए कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, जिनके साथ भी ये सेपरेशन पीरियड है आपका, ठीक है, क्या वो पर्सन आपके पास लौट के आने वाला है। ठीक है, क्या उस पर्सन से आपको वो कमिटमेंट, रिकॉन्सिलिएशन मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बेसिकली क्या चेक करूँगी, मैं उनकी करंट एनर्जी चेक करूँगी कि आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर उनकी करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट मैं चेक करूँगी कि क्या वो आपके जो पर्सन है क्या वो लौट के आने वाले हैं। अगर यस तो कब, टाइमिंग भी चेक करेंगे। और उसके बाद कुछ 5D मैसेजेस, साइकिक मैसेजेस चैनल करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी चेक करते हैं, डिवाइन से रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू डिवाइन, प्लीज हेल्प कर दीजिए। आपके जो पर्सन है प्लीज उनके बारे में सोचते रहिए। उनका जो इमेज है, जो पिक्चर है वो मन में आप लोग सोचते रहिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू डिवाइन। हॉस्टिलिटीज, ओके जी, ऐसे रखती हूँ मैं। जब छोड़ा होगा इन्होंने तो बहुत रूड बिहेव किया होगा। आपने बहुत
जो होता है ना, जब लोग छोड़ते हैं, जब ब्रेकअप की बात करते हैं, तो मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा नहीं हुआ है कि आप लोगों ने भी ऐसा कहा होगा कि ठीक है, फिर ठीक है, ब्रेकअप तो ओके फाइन। आप लोगों ने शायद बेग किया होगा, समझाने की कोशिश किया होगा, ठीक है, रिक्वेस्ट किया होगा ताकि ये ब्रेकअप ना हो, लेकिन फिर भी इन्होंने ब्रेकअप किया था। और जब किया था तो बहुत रूडली बिहेव किया था। और उसके बाद जब भी आप अभी भी अगर आप इनके पास बात करने के लिए जाते हो या फिर कोई एक टेक्स्ट करते हो, तो बहुत रूडली बात करते हैं, टेक्स्ट की रिप्लाई नहीं करते हैं। अगर इन केस यहाँ पर कोई है जिनको ब्लॉक नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि किसी किसी को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है, किसी किसी को ब्लॉक नहीं किया है। तो जिन लोगों को अभी तक ब्लॉक नहीं किया है, शायद आप लोग टेक्स्ट करते हो लेकिन सीन पे छोड़ देते हैं, ये रिप्लाई नहीं करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि इनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है इस ब्रेकअप से, ठीक है। और जिन जिन लोगों ने ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो, जो लोग, ठीक है, यहाँ पर उनके लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि जब ब्रेकअप हुआ था आपने बहुत रिक्वेस्ट किया था, ठीक है, लेकिन ये बहुत रूडली इन्होंने बात किया था, बहुत ज़्यादा, ओके। और अभी भी आप सोचते हो तो ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, मतलब इतना इतना रूडली कैसे कोई बात कर सकता है अगर प्यार है तो, राइट। और भी देखते हैं मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, बहुत स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी याद नहीं आती है, ओके, लेकिन डिफेंसिव मोड में है। अगर करंट एनर्जी की मैं बात करूँ ना, तो ये खुद की जो फीलिंग है आपके लिए, ठीक है, अभी भी वो फीलिंग है। ये रूडली बात करे, ये कोल्ड बिहेव करे, ये बिल्कुल ऐसा दिखाए कि ये केयर नहीं करते हैं, जो भी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं सरफेस लेवल की बात नहीं कर रही हूँ। ऑफकोर्स सरफेस लेवल की बात होती तो आप लोग ये रीडिंग नहीं देखते, राइट। आपको इनर सेल्फ की बात जाननी है ना, कि इनके दिल में क्या चल रहा है ना, इनके अंदर क्या चल रहा है, ये किस एनर्जी में है। तो ये वही मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, ओके, आपकी याद भी आती है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुद को डिफेंड करें कि नहीं, ये कनेक्शन सही नहीं है, इस कनेक्शन को आगे कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है, इस कनेक्शन को आगे ना बढ़ाना ही अच्छा है, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है, ओके। किसी किसी के लिए मुझे थर्ड पार्टी इशू दिख रही हैं, फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से, या फिर कल्चर डिफरेंसेस हो सकता है, ठीक है, या फिर कास्ट डिफरेंसेस हो सकती है, और इसकी वजह से इनको लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी, ओके। कुछ ना कुछ वजह से फैमिली नहीं मानेगी, फैमिली इस कनेक्शन के विरुद्ध हो जाएंगे और बहुत तकलीफ होगी तब अलग होने में, तो अभी से ही अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये आना चाहते हैं, ये मिस करते हैं, लेकिन फिर भी ये खुद को समझाते हैं, एक डिनाल मोड में चले जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं मिस नहीं कर सकता, या फिर हम मिस नहीं कर सकते, ठीक है। आप जैसे व्यूअर हो वैसे देख लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर सिर्फ फीमेल व्यूअर्स के लिए रीड कर रही हूँ, आप जैसे व्यूअर हो वैसे रीड कर लो, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये कनेक्शन नहीं हो सकता, तो हम मिस नहीं कर सकते इनको, ठीक है। ये जो भी चल रहा है ये बस एक अटैचमेंट है, ये छूट जाएगी कुछ दिन बाद, ओके, इनको ऐसा लगता है। और भी देखते हैं करेंटली किस एनर्जी में है आप लोगों के पार्टनर। प्यार अभी भी करते हैं, प्यार अभी भी करते हैं आपसे, वही मैंने बताया, फीलिंग्स अभी भी है, लेकिन ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे इस चीज़ को, क्योंकि इन्होंने ना खुद को उस बाउंड्री के अंदर इन्होंने जकड़ पकड़ के रखा है खुद को, ठीक है, कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है, कुछ भी हो जाए हमको कंट्रोल करना है खुद को, आई कांट मूव फॉरवर्ड, ऐसा ये खुद को हर रोज समझाते हैं, ठीक है, कि मैं कितना भी मिस करूं, मैं कितना भी मुझे याद आए, वो मुझे आगे नहीं बढ़ना है, ओके। लेकिन याद काफ़ी आता है, काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में, काफ़ी ज़्यादा वो सोचते हैं। फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा
बनाने के लिए बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड है, ठीक है। करियर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस बनाए बैठे हुए हैं। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप दोनों के बीच में सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं, ठीक है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इनसे स्टेबल हो, ठीक है, और ये फिनेंशियल उतना स्टेबल नहीं है, करियर वाइज उतना स्टेबल नहीं है, तो वैसे भी आप दोनों का नहीं बनेगा आगे चल के जब तक ये उतना ज़्यादा स्टेबल ना हो जाए। ओके, इनके अंदर ये डर है। फाइन। बहुत बहुत कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की, ठीक है, मतलब ताकि आपकी याद ना आए। मूव ऑन मतलब ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी मुझे नहीं दिख रहा है कि किसी के साथ, ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिख रहा है कि ये आपको भुलाने की कोशिश करे। मूव ऑन मतलब बस भुलाने की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी थर्ड पर्सन को साथ में रख के ये आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं, कोई थर्ड मतलब कोई न्यू पर्सन की मुझे यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं दिख रही है, ठीक है। यस, फैमिली हो सकती है, मुझे किसी किसी के लिए यहाँ पर फैमिली बीच में फैमिली के डर की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, लेकिन कोई न्यू पर्सन नहीं है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ये आपको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ओके, लेकिन फिर भी पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं क्योंकि हो नहीं पा रहा है इनसे, ठीक है। ये बस एक डिनायल मोड में है, ये बस एक डिनायल मोड में है कि हम इनको नहीं मिस कर सकते, हम इनके पास नहीं आ सकते, हमको भूलना ही पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर एक और एनर्जी भी मुझे मिल रही है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते थे, ओके, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था ये कनेक्शन, ओके, और इनको टॉक्सिसिटी बिल्कुल नहीं पसंद। फाइन, तो ये अभी उस झगड़े के डर से अलग हो गए। प्यार तो करते, याद भी आती है, लेकिन ये आ नहीं पा रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं कि नहीं, फिर से जाएंगे तो फिर से यहाँ पर झगड़ा होगा, ठीक है। एंग्जाइटी, रात रात भर बैठ के सोचते हैं आपके बारे में, सो नहीं पाते हैं। इलास्ट्रेशन ही देख लो आप लोग, याद करते रहते हैं। आपको अगर दिखाते हैं ना कि बहुत खुश हैं एंड बहुत कोल्ड हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क इनको बहुत पड़ता है, ठीक है। रात भर सो भी नहीं पाते हैं, ठीक है, बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। इट्स जस्ट दैट कि ये उस फीलिंग को डोमिनेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि नहीं, ये फीलिंग सही नहीं है, मुझे उनके पास वापस नहीं जाना चाहिए। ये बार बार ये खुद को समझा रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि नहीं, मतलब ये हो सकता है, अगर हम आगे चले गए तो फिर से झगड़ा होगा, फैमिली नहीं मानेगी, आगे चल के ये कनेक्शन कभी अच्छा नहीं होगा, तो एंड करते हैं। जो हुआ है, जो सेपरेशन हुआ है वही सही है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ओके। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं आपको, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं आपको। इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे काफ़ी ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक क्लास भी हो सकता है, स्टेटस में भी हो सकता है, ठीक है, हाई हो, ओके, और ये उतना ज़्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसी हद तक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स भी इनके अंदर काम करता है, ठीक है। कि आप काफ़ी सुंदर हो, आपके सोशियो इकोनॉमिक क्लास भी काफ़ी हाई अप है, ओके, और बाकी चीज़ें तो हैं ही, मतलब इनके फैमिलीज़ नहीं मानेंगे या फिर आपके फैमिली नहीं मानेंगे इनको, इनके अंदर वो डर है। आपके अंदर आप दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा होता था, तो वो भी दिमाग में आ रहा है, ठीक है। तो ये खुद को बेसिकली रोक रहे हैं, अभी एनर्जी यही है। फाइन, तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं क्या वो आपके पास लौट के आने वाले हैं। क्या आपके पर्सन, मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के पर्सन उनके पास लौट के आने वाले हैं। देखते हैं। थैंक यू डिवाइन। ओके, चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है द हैंग्ड मैन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। द हर्मिट का कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स।
द एम्परर, ओके, 7 ऑफ wands एंड जजमेंट। जी, कुछ तो डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, रिलीजियस डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, सोशल स्टेटस डिफरेंस, कुछ तो डिफरेंस ज़रूर है यहाँ पर। एनीवे, तो क्या ये लौट के आने वाले हैं? एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, सबसे पहली बात तो यह है कि स्टॉक करें आपको, ठीक है? आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं से, अगर ब्लॉक्ड भी हो तो भी कहीं ना कहीं से ये स्टॉक करें आपको। अभी कैसे स्टॉक करें ये मुझे नहीं पता, लेकिन स्टॉक ज़रूर करें ये पर्सन आपको, ठीक है? ये लिख के ले लो आप लोग मुझसे। नेक्स्ट क्या है देखिए, दिन में दिन में ये बिल्कुल इस एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है? बहुत काम कर रहे हैं, सिर्फ काम पे फोकस्ड करें, करियर पे फोकस्ड करें, खुद के ऊपर फोकस्ड करें और बहुत स्ट्रांग बिहेव करें कि मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, ये सेपरेशन हुआ है सही हुआ, यही होना था, इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, ठीक है? मैं तो ऑलरेडी मैंने भुला दिया है, आई डोंट केयर एनी मोर, ठीक है? एक ऐसी एनर्जी में सुबह जब ये सबके सामने रहते हैं, ठीक है, या फिर आपके सामने आते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं, ठीक है? आप अगर इनसे बात करने जाओगे तो बिल्कुल इस एनर्जी में रहेंगे, बहुत रूड बिहेव करेंगे, कोल्ड बिहेव करेंगे, ठीक है? जैसे कि इनको फर्क ही नहीं पड़ता है, जैसे कि कभी कुछ था ही नहीं आप दोनों के बीच में, ओके? लेकिन जब रात होती है और ये अकेले होते हैं, माय गॉड, आप मुझसे पूछिए, ठीक है, कि कितना मिस ये करते हैं आपको, ये सिर्फ इनको ही पता है, ठीक है? ये बिल्कुल हर्मिट मोड में चले जाते हैं, सो नहीं पाते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, जो भी मेमोरीज आप दोनों ने शेयर किया था वो सब कुछ याद करते हैं। मिसिंग पार्ट हो इनके लाइफ का, मिसिंग जो पार्ट है वो आप हो, और वो इनको अंदर फीलिंग आती है कि यस ही और शी इज मिसिंग यू एंड ओनली यू। जो मिसिंग पार्ट है वो सिर्फ आप हो, ठीक है? मतलब अगर वो इनकम्प्लीट फील करते हैं ये, ठीक है, हर रोज करते हैं, और इनको पता भी है डीप डाउन कि कंप्लीट सिर्फ आपसे ही ये हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन वही बात है कि ये आ नहीं पाएंगे, ऐसा इनको लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, ऐसा इनको लगता है अभी करंटली, ठीक है? तो ये बहुत यूनिवर्सल साइंस इनको मिल रहे हैं ताकि आपके पास ये आ जाए, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है? यूनिवर्सल साइन दिखाया जा रहा है कि ताकि ये आपके पास जल्दी से जल्दी लौट कर आ जाए, ठीक है? इनके मन से काफ़ी ज़्यादा पास्ट मेमोरीज आ रहे हैं, अंदर से अंतरात्मा से वो आवाज़ आ रही है कि यस यू आर द, आई मीन आप लोग ही द वन हो इनके लिए। लेकिन ये सब उन हर एक आवाज़ को, यूनिवर्सल साइन को रोकने की कोशिश करें, डिफेंसिव मोड में है, यू नो, कि नहीं मैं नहीं जा सकता या फिर मैं नहीं जा सकती, दिस इज एंड, दिस इज द एंड, ठीक है? लेकिन क्या ये वापस आएंगे एंड रिकॉन्सिलेशन होगा? यस, ये वापस आएंगे, रिकॉन्सिलेशन होगा, ठीक है? ये वापस जरूर आएंगे और रिकॉन्सिलेशन होगा। एक डायरेक्ट कार्ड मिल गया आप लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन का, ठीक है? ये आएंगे, रिकॉन्सिलेशन के लिए आएंगे, ठीक है? लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा स्टक है, मैं टाइमिंग चेक करूंगी कि कब तक ये आ सकते हैं, बट यस रिकॉन्सिलेशन के लिए ये जरूर आएंगे, ठीक है? चलिए टाइमिंग यहां से चेक करते हैं आप लोगों के लिए, कब तक आपके जो पर्सन है ये लौट कर आएंगे आपके पास। ये रह नहीं पाएंगे इतने, जो भी ये डिफेंसिव मोड में है ये ज़्यादा देर तक डिफेंसिव मोड में नहीं रह पाएंगे, ये आ जाएंगे आपके पास वापस दौड़ते हुए ठीक है? ये बहुत सोचेंगे, लेकिन वाओ ब्यूटीफुल, सी जजमेंट का कार्ड है। मैं और एक कार्ड निकालूंगी, ठीक है? नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे, क्योंकि सी जजमेंट का कार्ड मतलब, इस कार्ड का मतलब यही होता है कि डिवाइन टाइमिंग पे आप लोगों को भरोसा रखना है, ठीक है? यू नीड टू हैव फेथ इन डिवाइन टाइमिंग। सब कुछ डिवाइन प्रोसेस से हो रहा है, आप लोगों की कनेक्शन भी डिवाइन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो ये जो पर्सन है ये तभी आएंगे जब डिवाइन इनको फोर्स करेंगे, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पर। लेकिन फिर भी आप लोग बोलोगे कि अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि टाइमिंग मैं निकालूंगी, लेकिन फिर मैंने टाइमिंग नहीं निकाला, ओके। तो मुझे जो दिख रहा है, इनको आते आते 3 to 4 months लग जाएंगे, ठीक है? ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपको मिल रही है तब से आप लोग इस रीडिंग को रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है?
कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेकिन हाँ 3 to 4 months लग जाएंगे इनको, ठीक है। चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए, क्या मैसेज आपके पार्टनर डीप डाउन आपसे बोलना चाहते हैं, आपके पर्सन की सोल आपसे बोलना चाहते हैं। लेट्स सी। आई विल कम बैक एज अ चेंज्ड पर्सन, यू विल बी प्राउड ऑफ मी। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद इनमें कुछ कमियां हैं। मैंने कहा ना कि कुछ तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनमें काम करता है, ठीक है। शायद इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे काफ़ी बेटर हो, ठीक है, और इसी वजह से शायद आपकी फैमिली इनको नहीं मानेंगे या फिर ये कनेक्शन कभी नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से इनको ऐसा फील होता है कि ये इनको चेंज होना पड़ेगा, इनको बहुत और भी करियर में और भी फ्लरिश करना पड़ेगा, इस्टेब्लिश होना पड़ेगा, उसके बाद ही आ सकते हैं आपके पास। तो दे विल कम बैक। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट ऑल? ये सब क्यों ही होना था, ये सेपरेशन एंड ऑल क्यों ही होना था? आई यू थिंकिंग अबाउट मी समटाइम्स आई वॉन्डर। तो मैं ये सोचता हूँ या फिर सोचती हूँ कि क्या आप भी मेरे बारे में सोचते हो, क्या तुम भी मेरे बारे में सोचते हो? समटाइम्स आई वॉन्डर। आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। तो इनको कुछ चीज़ें अपने अंदर सॉर्ट करनी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज्ड है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कनेक्शन है क्या, ये कनेक्शन इतना इजीली लेट गो नहीं हो सकता है। इनको थोड़ा सा ये समझना है, ठीक है, तो इनको टाइम दे दीजिए समझने के लिए, ठीक है। ये समझ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके पास। आवर लव इज इटर्नल। तो ये लव स्टोरी कभी खत्म होने ही नहीं वाला है, डोंट वरी, ये लौट के आ जाएंगे, ठीक है। आई विश वी कुड बी टुगेदर फॉर एवर। तो येस, यू गाइज वुड बी टुगेदर फॉर एवर, सो डू नॉट वरी, फाइन। यहाँ से भी देखते हैं आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या आ रहा है फॉर दिस कनेक्शन। आप लोगों के इस कनेक्शन के लिए डिवाइन से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस आ रहा है? एंगेजमेंट, ब्यूटीफुल। तो चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको वो कमिटमेंट मिलने वाला है, ठीक है, वो रिकॉन्सिलेशन होने वाला है, सो डू नॉट वरी। को डिपेंडेंसी की वजह से ही ये कनेक्शन खत्म हुआ था, ठीक है, तो को डिपेंडेंसी रिलीज कर दो। अगर ये अभी भी ये फीलिंग आपके अंदर है तो ये रिलीज कर दो। जब तक ये रिलीज नहीं करोगे तब तक इस कनेक्शन में जो यूनियन है वो डिले होता रहेगा, ठीक है। इसीलिए शायद आया था कि डिवाइन टाइमिंग से ही होगा, और डिवाइन टाइमिंग कब आएगा? जब ये चीज आप लोग सीख लोगे। को डिपेंडेंसी का मतलब है, मतलब ये ही पर्सन के साथ आप जीते हो, इसी पर्सन के लिए आप जी रहे हो, वरना तो आपके लाइफ में कुछ भी बचा नहीं है। अगर ये सब चिंता, ये सब अगर सोचते हो ना आप लोग, तो ये पहले तो इस सोच से निकल के आओ, ठीक है। इसी पर्सन के इर्द गिर्द अगर आपकी जिंदगी घूमती रहती हैं, ठीक है, तो ये पहले हटा लो, सेल्फ लव करो और थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाओ। ये पर्सन आए ना आए, आप खुश हो, एक ऐसी लाइफ आपको लीड करनी है, ऐसे ही आपको थिंकिंग में रहना है। तो यस, ये बहुत जल्द आएंगे, ठीक है। सब कुछ पीछे छोड़ के, हर एक जो नेगेटिव थिंकिंग है ये पीछे छोड़ के आपके पास आएंगे, ठीक है। ये सेपरेशन पीरियड जो है ना ये खत्म हो जाएगा, डू नॉट वरी। ओके, तो दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों ने अपने लिए ये 2 ऑफ कप्स ब्यूटीफुल कार्ड चूज़ किया है तो आपकी इस ब्यूटीफुल रीडिंग में मैं आप लोगों को बहुत सारा लव वाला वेलकम करती हूँ। तो आइए देखते हैं कि आप जिनको भी पार्टनर मानते हो, ठीक है, जिनके साथ ये सेपरेशन पीरियड आपका चल रहा है, आपके पर्सन क्या वो वापस आएंगे? अगर आएंगे तो कब तक आएंगे, ठीक है, और उनके साइड से कुछ चैनल मैसेजेस भी हम पुल आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगी, मैं आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी चेक करूंगी, ठीक है, कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या करंट एनर्जी है उनकी रिगार्डिंग यू, रिगार्डिंग दिस कनेक्शन, ठीक है। वो किस करंट एनर्जी में है अभी इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर।
आप प्लीज़ अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए, उनके जो इमेज है, उनका जो इमेज है, ठीक है, जो फेस है, वो प्लीज़ आप लोग अपने दिल में रखिए। फाइन। अरे वाह, थिंकिंग मैन आ गया। काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं ये आपके बारे में, आपके पिक्चर्स भी देख रहे हैं। अगर इनके पास आपका कोई पिक्चर है, ठीक है, तो ये बार बार देख रहे हैं वो। ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। आप शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो या फिर इमोशनल थे इस कनेक्शन में, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकली सोचते थे, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली बिहेव करते थे। और आपको ऐसा तब लगता था जब आप दोनों कनेक्शन में थे कि क्या ये पर्सन सच में आपसे प्यार करते हैं, ऐसा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। और मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है, बहुत कम लोगों के साथ शायद रिजोनेट कर सकता है ये। शायद आपने इनको कभी पैसे देकर भी हेल्प किया है, और सिर्फ एक बार नहीं, काफ़ी बार। इनको जब भी करियर में कुछ प्रॉब्लम होता था या फिर इनको जब भी कुछ इशू आती थी अबाउट रिगार्डिंग फिनेंसेस, ठीक है, वो आपको शेयर करते थे और आप हेल्प भी करते थे, मांगते थे वो और आप हेल्प भी करते थे। ऐसा भी होता था आपके कनेक्शन में, ऐसा मुझे दिख रहा है। शायद ये बहुत कम लोगों के साथ रिजोनेट करेगा, लेकिन हाँ, ऐसा आ रहा है यहाँ पर एनर्जीज। ओके, यहाँ पर कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, ओरेकल रीडर हो सकते हैं, क्रिस्टल हीलर हो सकते हैं, ठीक है, एंजल थेरेपी अगर हो सकता है कि आप लोग करूं। ओके, आप लोग या फिर आपके पार्टनर कोई हैं, आप, मुझे तो आप ही दिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर आप दोनों काफ़ी एक्सट्रीम हो, ठीक है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट हो, ठीक है, आप इमोशनल हो, आप एक हीलर हो, हीलर काइंड ऑफ एनर्जी हो, ठीक है, आप सबको हील करने की कोशिश करते हो, ठीक है, सबके दुख और दर्द बांटने की कोशिश करते हो, देखा नहीं जाता आपसे। और आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, हमेशा लाइफ को प्रैक्टिकल साइड से देखने की कोशिश करते हैं। और इनको ना जीतना बहुत पसंद है, मतलब कहीं पर अगर इनको लग गया कि यहाँ पर खुद की एनर्जी, खुद का प्यार या फिर जो भी है, ठीक है, वो सब कुछ इन्वेस्ट करने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होगा, तो वो वहाँ पर रहेंगे भी नहीं। बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है ये। लेकिन प्यार करते हैं आपसे, फीलिंग्स हैं, ठीक है, फीलिंग्स अभी भी हैं, सेपरेशन के बाद भी ये फील करते हैं आपको लेकर, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं आपको। और हो ना हो डीप डाउन ये भगवान को मानते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन डीप डाउन ये विश कर रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है, जो भी आप दोनों के बीच में ख़राब हो गया है, ये फिर से हील हो जाए, ठीक है, ये फिर से हील हो जाए। और एक कार्ड लेंगे। यस 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 यस, मैंने कहा ना कि फिनेंशियली आप लोग इनको हेल्प करते थे, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं, आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन काम करती थी, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है, मतलब ये जो पर्सन है इनकी लव लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा फिजिकल थी, ठीक है, और आपकी लव लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से आपके साथ बात करते थे जब इनको फिजिकल कुछ साइड से कुछ ज़रूरत होती थी तो आपसे बहुत अच्छे से बात करते थे, जब पैसों की ज़रूरत होती थी तो बहुत अच्छे से बात करते थे। लेकिन अदर देन दैट, आप जब इनसे टाइम मांगते थे, आप जब इनसे अटेंशन मांगते थे, आप जब इनसे वो एक्सप्रेशन ऑफ लव
एक्सपेक्ट करते थे वो ये नहीं देते थे, ठीक है। ऐसा मुझे एनर्जी फील हो रहा है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि फीलिंग्स नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है, बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश नीड्स की वजह से ये थे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है। लेकिन आप जितना इनसे प्यार करते हो उतना उस लेवल पे मुझे नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन फील प्यार आपसे करते हैं, ठीक है, जितना आप करते हो इनसे। ओके इनका ना मैंने कहा ना कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है और कैलकुलेटिव है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं तभी इन्वेस्ट करूँगा या फिर करूँगी अगर यहाँ से मुझे वापस कुछ मिल रहा है। इनकेस अगर यहाँ से मुझे वापस कुछ ना मिले तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा या फिर नहीं रहूँगी, ठीक है। आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी इसी वजह से हुआ होगा क्योंकि ये जो इम्बैलेंस है आप दोनों के बीच में, ठीक है, मतलब आपकी लव लैंग्वेज अलग है, इनकी लव लैंग्वेज अलग है, और ये जब खुद को जब सेटिस्फाई करने की बात आती थी, ठीक है, तब ये हमेशा अवेलेबल होते थे, ठीक है, लेकिन आपको जब ज़रूरत होती थी तो ये अवेलेबल नहीं होते थे। तो इस बात पे काफ़ी ज़्यादा झगड़े वगैरह होते रहते थे आप दोनों के बीच में, और इसी वजह से ब्रेकअप हुआ। मतलब आपने काफ़ी ट्राई किया, काफ़ी वेट किया कि शायद ये चेंज हो जाएंगे, शायद ये चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये चेंज नहीं हुए। किसी हद तक आप भी फ्रस्ट्रेटेड या फिर आप भी बहुत तकलीफ में थे इनके साथ, मैं देख पा रही हूँ। ओके तो यस, कुछ झगड़े वगैरह की वजह से ही ये ब्रेकअप हुआ है। द एम्परर, देखते हैं कि क्या ये लौट के आने वाले हैं आपके पास। शायद कहीं ना कहीं आप एक सॉरी भी एक्सपेक्ट करते हो इनसे, ठीक है। मतलब क्या है कि जब ब्रेकअप हुआ, जब सेपरेशन हुआ, तो मुझे आप लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि आप भी यहाँ पर ऐसे रिक्वेस्ट किया था इनको कि मत छोड़ के जाओ, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। रादर आपने भी शायद कहा होगा कि ठीक है ब्रेकअप ही सही है, हमको भी ऐसा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसा चलता रहता है कि जो भी इन्होंने किया ये सही नहीं किया, इनको तो आकर वापस आकर एक माफ़ी मांगना चाहिए मुझसे, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी आप लोगों से मुझे मिल रही है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या ये वापस आने वाले हैं, क्या ये एक माफ़ी मांगने वाले हैं आपसे। अच्छी एनर्जी में हो आप लोग, ऐसे ही रहो, ठीक है, ऐसे ही रहो, बिल्कुल भी खुद को चेंज नहीं करना है। मतलब मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। ये जो पर्सन है ये अगर एम्परर की एनर्जी में है, ठीक है, ईगोइस्टिक एंड स्टबर्न, तो आप भी बिल्कुल वैसे ही हो कि नहीं भाई, मैं अपना जो वर्थ है वो मुझे पता है, तो मैं इनके पीछे नहीं दौड़ने वाली, मैं इनके पीछे नहीं भागने वाली, क्योंकि हमेशा इन्होंने मुझे तकलीफ दिया है। तो अभी अगर आना है तो इनको ही आना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी मेरी जो वर्थ है वो समझ के आना पड़ेगा, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस। अच्छी एनर्जी में हो आप लोग, ऐसी एनर्जी में रहना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड देखते हैं। आएंगे ये वापस आएंगे, ठीक है, और ये रिग्रेट भी करेंगे, ठीक है। इनको थोड़ा सा आप टाइम दे दीजिए, फाइन। ये इन्होंने जो भी किया है, ठीक है, इन्होंने जितना ईगो दिखा के आपको छोड़ा है, या फिर जितना इन्होंने सोचा है ना कि आपके बिना ये रह लेंगे, बहुत मिल जाएंगे आपके जैसे, ठीक है, इस गलत फहमी से ये निकल के आएंगे, ठीक है, लेकिन ये आएंगे। ओके इनको ना ये लॉस फील होगा, हाँ, कुछ हद तक इसके लिए भी होगा क्योंकि इनके नीड्स भी फुलफिल नहीं होंगे, ठीक है। मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं कि एक टाइम के बाद इनको आप जैसे थे, ठीक है, वैसा इनको नहीं मिलने वाला है कहीं पे, ठीक है, और ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट झेलेंगे एंड ऐसा फील करेंगे कि नहीं भाई आपके पास ही आना है, ठीक है, क्योंकि आप ही इनको हर तरीके से सेटिस्फाई करते हो, ठीक है। तो वो सोच के, मतलब ये जब वापस आएंगे
तो उस पैशन के लिए ही आएंगे, ठीक है, मतलब जो फिजिकल पैशन आप दोनों के बीच में था, ओके। और ये जो मैंने कहा ना कि अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, वो सब कुछ ही सोच रहे हैं, ठीक है, वो जो भी कुछ आप दोनों ने स्पेंड किया, क्योंकि इनकी लव लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा फिजिकल है, ठीक है। तो यस, वो सब कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। जब ये आएंगे तो आपसे वैसा ही कुछ शायद ऑफर दे सकते हैं, ठीक है, मतलब कि फिर से फिजिकल रखते हैं, ओके, फिजिकल रिलेशनशिप से शुरू करते हैं चीज़ें, आगे चल के देखा जाएगा, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, लेकिन आएंगे ये, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कब तक ये आ सकते हैं आपके पास, कब तक ये आएंगे। इनको थोड़ा बहुत तो रिग्रेट हो रहा है अभी, लेकिन ये जो इंटेंसिटी है ये काफ़ी ज़्यादा हाई अप होने वाला है आगे चल के, बहुत रिग्रेट होने वाला है छोड़ने के लिए, ओके। और फिर ये वापस आ जाएंगे। टाइमिंग देखते हैं कब तक ये वापस आएंगे। ओके, स्ट्रेंथ और एक कार्ड, किसी किसी के लिए मुझे 1 मंथ दिख रहा है, ठीक है, 1 मंथ के अंदर ही आ जाएंगे। और किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर 6 मंथ्स दिख रहे हैं, ठीक है, 6 मंथ्स के अंदर ही आ जाएंगे, लेकिन आ जाएंगे फॉर श्योर। इनको आप ही के पास ही आना होगा, ठीक है, कहीं नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप ही के साथ ही सब कुछ है, मतलब आपके जैसा प्यार, आप जैसे प्यार करते थे इनको, ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला है। जितना भरोसा करते थे, मतलब एक ही बार ये शायद मांगते थे पैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप दे देते थे बिना कुछ ज़्यादा पूछे, बिना कुछ ज़्यादा जाने, ठीक है, आप दे देते थे। तो ये ऐसा प्यार इनको कहीं नहीं मिलने वाला, इनको भी बताइए, ठीक है, ओके। तो इनको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, ये आ जाएंगे, ओके। किसी किसी के लिए मुझे 1 मंथ दिख रहा है और किसी किसी के लिए मुझे 6 मंथ्स, लेकिन 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होने वाला है, ओके। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप लोग देख लीजिए, जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगा तब से ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। बाहर से आवाज़ आ सकता है, लेकिन मैं उस आवाज़ को कंट्रोल नहीं कर सकती, आई एम सॉरी, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ये जो पर्सन है ये आपसे बेसिकली क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, ये जो मैसेज है ये डीप डाउन मैसेज है, ठीक है, सरफेस लेवल की मैसेज नहीं है, फाइन। मतलब इनकी सोल जो है, इनकी सोल जो आपके लिए फील करती है, ठीक है, यही हम यहाँ से चैनलाइज करेंगे, फाइन। आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। तो इनके अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब इनको लॉस फील हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है, लेकिन उस चीज़ की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। तो पहले इनको सॉर्ट आउट करने दो कि क्या चल रहा है, क्यों ये रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, ठीक है, उसके बाद ये आ जाएंगे, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा टाइम दे दो, चीज़ें सॉर्ट आउट करने दो, इनको जो सॉर्ट आउट करना है ये सॉर्ट आउट इनको करने दो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जल्द आ जाएंगे। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, ये काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं आपको, ठीक है, आप जैसे प्यार करते थे, जैसा जो भी इनको आप प्रोवाइड करते थे वो सब कुछ ये मिस कर रहे हैं। तो क्या आप भी इनको मिस करते हो, ऐसा ये पूछना चाहते हैं आपसे। आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर, तो ये आपके ही थे, आपके ही रहेंगे, ऐसा ये बोलना चाहते हैं, ओके, ठीक है, ले लेते हैं। डू यू लव मी द वे आई लव यू, ये प्यार करते हैं आपसे। वी हैव बीन टुगेदर फॉर लाइफ टाइम्स, ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। तो इनकी जो सोल है, इनको वो पता है कि यू गाइज आर पास्ट लाइफ पार्टनर्स, तो बहुत सारे लाइफ टाइम्स आप दोनों ने शेयर किया है, ओके। और इसी वजह से ये अट्रैक्शन काम करता है, इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, दूर जाकर भी ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, दूर जाकर भी आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइन नाउ, तो ये वेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको चीज़ें सॉर्ट आउट करना है, वाह।
आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इनको वेट नहीं करना है, ये वेट कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ये सोच रहे हैं आपके बारे में, लेकिन फिर इनको लग रहा है कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड, आ नहीं पाएंगे, अभी नहीं आ पाएंगे, ठीक है, बट इनको थोड़ा सा चीज़ें सॉर्ट आउट करने दीजिए। यही जो कॉम्प्लिकेशन ये फील कर रहे हैं ना कि इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, तो इनको थोड़ा सा इस कॉम्प्लिकेशन के साथ डील करने दीजिए, ठीक है, इनको सॉर्ट आउट करने दीजिए, चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट कर लेंगे और आपके पास वापस आ जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि इनके सोल को सच पता है कि आप दोनों के बीच में बेसिकली क्या है। ऐसे ही आप दोनों नहीं आए हो, मिले हो, क्योंकि से यहाँ पर भी एम्परर का कार्ड है और यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है, तो इनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना कि दिमाग और दिल के बीच में, उसको सॉर्ट आउट करने दो, ठीक है, ये आ जाएंगे। डिवाइन से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है देखते हैं, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं फॉर दिस कनेक्शन। वेडिंग, तो इनके साथ ही शादी होने वाली है, लेकिन एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, इनके साथ कनेक्शन ऑन एंड ऑफ रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन लौट के आ जाएंगे, जो कि मैंने बताया 1 month to 6 months के अंदर, लेकिन ये पर्सन आने के बाद फिर से कभी नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है, ये कनेक्शन ऑन एंड ऑफ रहेगा, ठीक है, इनकी जो बिहेवियर है ये इतनी जल्दी बदलने नहीं वाला है, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में बदल जाएंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ओके। जितना रिस्पॉन्सिबल आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, आप विश करते हो, उतना रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए इनको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अभी जब वापस आएंगे तब भी ये चेंज होके वापस आ रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है आप लोगों के लिए, ओके। ये पर्सन बिल्कुल उसी एनर्जी में वापस आएंगे, रिट्रीट, यस, ये वापस आएंगे, सब कुछ पीछे छोड़ के ये वापस आएंगे, हर एक कॉम्प्लिकेशन वाला जो थॉट है वो भी पीछे छोड़ के ये वापस आएंगे। मेक द एफर्ट, ये एफर्ट लगाएंगे, एफर्ट इन द सेंस मुझे दिख रहा है कि ये सॉरी बोलेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है, ताकि आप इनको रिजेक्ट ना करो, आप इनको रिटर्न ना करो, ठीक है, ये कोशिश करेंगे, आपके दिल जीतने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन बात यह है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, मतलब जितना आके ये बोलेंगे आपको, ठीक है, कि इस बार देखो बहुत सब कुछ ठीक कर देंगे ये वो, लेकिन जब फिर से रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा, फिर से आप इनको उतना ही प्यार देना शुरू कर दोगे, मुझे दिख रहा है कि फिर से ये वही उसी एनर्जी में आ जाएंगे जिस एनर्जी के लिए ये सेपरेशन हुआ था, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है, यही होने वाला है। वर्थ वेटिंग फॉर, वेट कर लीजिए, ये पर्सन आ जाएंगे, फाइन। तो दैट्स ऑल, आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।